अट्रैक्शन एक बार अगर आ गया तो उसके बाद मैत्री का समय आता है। इसी तरह दोस्तों हम दोस्तों को भी बनाते हैं। दोस्ती भी जब बोलने के लिए केवल वो निर्छल होती है, निर्छल वाली बात नहीं होती। अगर आपका एक विचार दूसरे विचार के साथ मिलता है तो कंपैटिबिलिटी होने के बाद एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद आप दूसरे के दोस्त बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे सवाल आए थे जब हम काउंसलिंग करते थे, तो हमने कहा कि चलो इसके बारे में बात की जाए। जो 6 सिद्धांत हैं, अब लिव इन के बारे में क्या बात की जाए, मैं आपको सिद्धांतों के बारे में समझाता हूँ। प्रिंसिपल्स क्या हैं, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलेशनशिप। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की। तो वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण को अगर साधारण शब्दों में समझेंगे तो वर्ण का मतलब है मेंटल कंपैटिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल फिजिकल कंपैटिबिलिटी एक बार के लिए मिसिंग हो सकती है, लेकिन किसी भी रिलेशन में मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। आपको सामने वाले की कंपनी में कैसा लगता है और सामने वाले को आपकी कंपनी में कैसा लगता है, ये कोई फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि क्या आपकी रिलेशन, क्या आपका संबंध सामने वाले के साथ शादी में कन्वर्ट हो सकता है, क्या वो आगे जा सकता है। दूसरा है आकर्षण। अब आकर्षण मतलब आप समझ रहे हैं, ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे मैं फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई तो पहलू सामने वाले व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए जो आपको आकर्षित करता है उसके प्रति। ये कोई वर्चू भी हो सकता है, ये कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है। मान लीजिए आपको सामने वाले की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है, सामने वाला बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे विचारों वाला है, तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का काम करता है। तो ऐसे मान लीजिए फिजिकल अट्रैक्शन, आपको सामने वाले के बाल अच्छे लगते हैं, तो ये भी अट्रैक्शन का काम करती है। तो कुछ तो होना चाहिए जो सामने वाले के प्रति आपको आकर्षित करता है। तो पहला था वर्ण, दूसरा है आकर्षण। वर्ण, कंपैटिबिलिटी और आकर्षण, अट्रैक्शन एक बार अगर आ गया तो उसके बाद मैत्री का समय आता है। इसी तरह दोस्तों हम दोस्तों को भी बनाते हैं। दोस्ती भी जब बोलने के लिए केवल वो निर्छल होती है, निर्छल वाली बात नहीं होती। अगर आपका एक विचार दूसरे विचार के साथ मिलता है तो कंपैटिबिलिटी होने के बाद एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद आप दूसरे के दोस्त बनते हैं। ये होता नहीं है, ये क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन ये जल्दी होता है तो आपको पता नहीं चलता। तो तीसरा है, आपको सामने वाले के प्रति एक मैत्री भाव उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि फ्रेंडशिप। अब आप और सामने वाला व्यक्ति एक दोस्त हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, ये कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं। तो फोर्थ है भावना। भावना का मतलब है दोस्तों कि इमोशनली क्या कनेक्ट है आप लोगों का, इमोशंस कैसे मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक फल को देखकर क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मेरी पत्नी सोच रही है, या फिर मेरे साथ जो मेरी प्रेमिका है वो सोच रही है। अगर मिलती जुलती भी सोच है तो ये इमोशनल कनेक्शन है आप और उस व्यक्ति के बीच का। क्या एक गरीब को देख के आपको भी दया आती है, उस सामने वाले व्यक्ति को भी दया आती है? हाँ, अगर आती है तो ये कहीं ना कहीं भावना है। तो भावना एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो ये सबसे बड़ा कनेक्ट होता है जो एक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप के कनेक्शन से एक रिलेशन को उसके आगे ले जाना चाहता है, उसके आगे बियॉन्ड ले जाता है। तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सामने वाले के प्रति और सामने वाले की आपके प्रति। अब रिलेशन का जो 5th पहलू है वो है धारणा। धारणा दोस्तों, धारणा का मतलब होता है साधारण शब्दों में अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप सामने वाले को अपनी नज़र में क्या सोचते हैं और सामने वाला आपको अपनी नज़र में क्या सोचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे पता चल जाता है कि कौन सा रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होगा और कौन सा रिलेशन केवल लस्ट फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स में ही कन्वर्ट होकर बिखर जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपने बाजी मार दी, यहाँ पर अगर आपको जीत मिल गई, तो समझ लीजिए अब ये संबंध आगे बेहतर रिश्ते में कन्वर्ट हो सकता है। और छठा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रमाणम, यानी कि हम समाज में रह रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स में रह रहे हैं। अ मैन इज ऑल्सो अ सोशल क्रीचर। हम सामाजिक हैं, हम हमेशा समाज की वजह से हैं, इसीलिए हम पार्टीज़ करते हैं तो समाज उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हमें अच्छा लगता है कि आप मेरी पार्टी में आए, मेरी बर्थडे पार्टी में आए। तो समाज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पॉइंट बाद किसी भी रिलेशन में, अगर वो रिलेशन को लंबे समय तक रहना है तो छठा जो आता है समय, वो छठा दोस्तों है प्रमाणम। आपको प्रमाण रखना पड़ेगा। अब मुझे समाज को बताना पड़ेगा, देखो मैं और ये व्यक्ति एक दूसरे के बहुत करीब हैं, अब हम आपको प्रमाण देना चाहते हैं। आई बात समझ में? ये 6 जब कंप्लीट हो जाता है उसको बोला जाता है लव रिलेशनशिप।
उसको बोला जाता है नाउ अ सोलमेट। ये 6 चीजें कंप्लीट हो गई। अब आप समाज के सामने प्रमाण कैसे दे सकते हैं? तो उसका जो सबसे पॉपुलर तरीका है दोस्तों, वो है शादी। जी हाँ, शादी करके आप समाज को प्रमाण देते हैं कि जी हाँ, हम और ये एक दूसरे से कमिटेड हैं। अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे का बांटेंगे। और ये समझ लीजिए कि भगवान राम सीता जैसी जोड़ी और भगवान शिव और माँ पार्वती जैसी जोड़ी हम बन गए हैं। तो ये जब 6 कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, तो प्रेम परिपूर्ण हो जाता है। लव बिकम्स कंप्लीट। हाथ में से पैर निकाल दूं, पैर में से हाथ निकाल दूं और सब ऊपर नीचे लगा दूं, तो क्या ये अंग कहीं से रह पाएंगे? क्या ये शरीर अच्छी लगेगी? इसलिए दोस्तों याद रहे, किसी भी रिलेशन में ये 6 अंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी को लेके, रिश्ते नातों को लेके शास्त्र के तौर पे, सिद्धांतों के तौर पे हमने एक वर्कशॉप रखा है, ऑनलाइन वेबिनार है। ये होने वाला है 3 मार्च को सुबह 11 बजे। आप इसके अंदर आइए। एक हाउस होल्ड, एक गृहस्थ जीवन कैसे सुंदर बनता है, हम शास्त्रों का सहारा लेके, स्क्रिप्चर्स का सहारा लेके इसके बारे में बात करेंगे। मुझे आज्ञा दें। हरिओम, जय गुरुदेव।